अब मास्टर तनी स्वर दा। थोड़ा सा उठा दो बस। अब भोले बाबा जोगिया घोरा कर्मे से सब कुछ होला। कर्म बढ़िया बा तो कर्म से घर बढ़िया बा, कर्म से बेटी बेटा बढ़िया बढ़न, कर्म से व्यवहार बढ़िया बा। जेकर कर्म बढ़िया होला, जेकर कर्म महान होला, उहे प्रधान होला। कर्म गवाला 4 लाइन भूमिका लिखल गई कैसे? कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अनुसार मिलता है दुनिया में फल। थे प्रतिष्ठानपुर के सुघर साहसी, सूर से नेक महिपाल दानी प्रबल। अंग अंग उठती वीरता की लहरी, अरे जंग जोशील जोगरी जवानी रही। सरी बधा करी के सेहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुघरी जिनकी रानी रही। सर बधा करके सेहराओ लाए दुल्हन, अप्सरा से सुघर जिनकी रानी रही। लइका सोचत बा कि लइकी बढ़िया मिले, लइकी सोचत बा कि लइका बढ़िया मिले, लेकिन लइको बढ़िया तब मिली जब भाग नसीब में रही तब। कहला के मतलब जब कर्म निक रही तब्बे लइको निक रही, कर्म निक रही तब्बे लइकियो निक रही। राम बने के होला सीता के चाहे खाती, नहीं देश का रावण तो घूमते हुआ। आज हेजा तो कल हो जा, परसों हो जा, चौथा दिन हो जा। कितना बचे के हो? ए भैया, विनाश काल विपरीत बुद्धि। रावण का जब अंत करीब आ गई तो जाके उ जानकी का हरण कैलस। रहे वाला राजा जेकर नाम बतावल गई सूरसेन, प्रतिष्ठानपुर का रहे वाला उ राजा माथे से हरा बांध के चलल हुवन, बियाह के रानी के लेके आ गईलन। कुछ दिन बीत गई, रानी के बड़ा दुख कई बात बा कि प्रजा जब राजा के ऊपर हंसे लगे हन तो राजा के नयन घोटाई न पानी घोटाई। राजा के वो घरी ये बुझाई कि राज त्याग देई, प्राण त्याग देई, ये धरती पर हमरे जैसन आदमी के जियल व्यर्थ बेकार बा। ए भैया, धीरे धीरे 4 साल का दिन निकल गई। राजा बाप ना बने फौलन, न रानी पाँव से भारी भैली। सगरी प्रजा हंसे कि ये करे में कोनो कमी हो, अकिरनियवा में कमी हो। इहो तो देही से कुल बढ़िए लागता, काहे आखिर ऐसन? हाथ पैर ना चलावत हो सो का? ए भैया, प्रजा हंसे राजा के ऊपर। राजा कैसन? कैसन राजा खोखड़? रोज दरबार लगे, रोज जयकार लगे, राजा की जय, महाराजा की जय। अच्छा, कुल कैले की बात कहो से राजा जी, राजा जी एगो बात कहे के है। 4 साल हो गई बियाह क के रानी के लेके रहूंगा यही नहीं। आज ले रानी पेट से ना भैली, बड़ा दुखी का बात बा। ए भैया, एक दिनवा राजा गईला, रानी से लगला पूछे, कहो हमारे ऊपर रोज प्रजा का लोग हंसत अड़न, लोग कहता कि ना हम बाप बनली न तू माई।
रानी कहे दूसरे का सुनले बानी, दूसर तो चाहेला कि उच लीलार फोर देव आदमी। टेंशन मत ली, बेटी बेटा होई हम जब हम आप चाहल जाई। ए भैया एक दिन बार रानी राजा के खुश खबरी दिहल चाहतड़ी। बिरहा में गजल के भाव हो। कोनो लड़की कहे मैं नाचे हुस्न को और तुम मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। लेकिन भाव लिखल गई शादी चिलमन से अरे झांकती भरी जवानी में, कहीं लग जाए न अनजानी आग पानी में। कहीं लग जाए ना अनजान आग पानी में। कहानियां का शुरुआत यही जैसे हो गई हो मास्टर। रानी राजा के बतावल चाहताड़ी सुनी। इतना दिन आप चिंता कैनी, अब चिंता फिक्र छोड़ी, खाइल पियल करी। हम माई बने वाला बानी, रहुआ बाप बने वाला बानी। राजा डुग्गी पिटवलो दरबार में सबको मुंह बंद कर दिहलन। हम बाप बने वाला बानी, आज के बाद केहू हमारा ऊपर मत हंसी। लेकिन राजा तैयारी में का करत हुवन। भाव लिखल गइल बा। हुआ समागम सावनी परिसल बा से जरिया पर, कोई आने वाला कागा बोले अटरिया पर। सोहरी गवाने लगे राजा जी भवनवा में, सुघर संतान का सपना सजावे मनवा में। प्रसव पीड़ा से रानी का दुखित दिमाग हुआ, न जन्मा बेटा ना बेटी मगर एक नाग हुआ। विचित्र नाग वह मानव की तरह बोल रहा, सरक सरक के घर आंगन में खूब डोल रहा। आवा ए भैया हो, बड़ा संजोग बा। रानी पेट से बाड़ी, राजा रोज सोहर गवावतड़न, घर में सोना चांदी दोनों हाथे लुटावतड़न। हम बाप बने वाला बानी, भगवान से विनती करो तड़न, बेटा चाहे बेटी जल्दी हमरे घर में आवत, बेटा बेटी के किलकारी गूंजत, हमरों के खुशी हुई, प्रजा के लोग भी खुश होतन। संजोग देखे 9वां महीना धीरे धीरे पूरा भइल। आज जब 9वां महीना पूरा भइल है हो भैया, प्रसव पीड़ा सह करके रानी न बेटी के जन्म देहली न बेटा के। संजोग से एगो नाग पैदा हो गई। श्रापित नाग जब पैदा भइल, देख करके राजा रानी का होश में उड़ गई। राजा रानी रोवत अड़न, मन के अपना समझावत अड़न। राजा रानी जाएदा मालिक कही दिहल, श्रापित नाग जरूर हमना के कहीं ना कहीं चुक भइल बे, गलती भइल बे। ये हमना बदे सबक बा। गलती के सुधार करे खातिर करेजा के पाथर कैले राजा रानी ओ श्रापित नाग का पालन पोषण करे लगलन। धीरे 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 उन नगवा सयान भइल, जवान भइल। कहला का मतलब कि शादी जोग हो गई। जब शादी जोग भइल हो त
तो एक दिन राजा के सामने जाके खड़ा भइल वह नाग राजा से कहे लगल बाबू हो बाबू सयान हो गइल बानी हम जवान हो गइल बानी। राजा कहलन तो का करे के होई। श्रापित नाग राजा से कहे कि तुहके बुझाए के चाहेला कि बेटा सयान हो गई बियाह शादी हमार करावो सेहरा बधवावो बारात साज के लेके चलो। राजा बड़ा चिंता में हुवन। श्रापित नाग याधा ई लइका के अपन बेटी दे कैसे हाथ मांगी कि अपन बेटी का हाथ हमारे बेटा बदे दे दो। राजा बड़ा चिंता में सिंहासन पर बैठल हुवन। संदेशा भेजवा के नाऊ पंडित के दरबार में बोलवौलन हो अपन बात यही लोगन से कहीं हो न हो कहीं लोग जुगाड़ लगावे। आई एकदम जिधी आइल बा वही दरबार में अपने बाबू से कहता का कहे हो मास्टर। राजा से नागिरे बोलल राजा से नागी बोलल बतिया सजोई बताव हो बाबू। राजा से नागी बोलल बतिया सजोई बताव ये बाबू कहिया बियाह कबरो होई तनी बताव ये बाबू। ए भैया हो नाग जिद करे लगल अपने बाबू से हमारे खाली गलती नहीं खे सबकर गलती बा। राजा साहब नाऊ पंडित बुला करके दरबार में अपने मन का सारी बात बतावे लगलन। बेटा सयान हो गई बियाह करे का जिद करत बा कोई का बेटी तैयार होत बियाह हो जात। नाऊ पंडित चलल हुन लड़की खोजे हो भैया। बाकी राजा साहब सोचत हुन तेरी का भाव में का अरे दुल्हनिया कैसे कीरा को बने तो कवनो राजकुमारी राजा को बिटिया। नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा का आदेश। अरे फिक्र लिए एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। बिटिया उनकी रही भोगवती जब सुनी सारा संदेश। भाग्य में मेरे नागपति वह चाहे होगा लाख कलेश। आदेश मान के राजा को नाऊ पंडित चलल वन पूरब देश का रहे वाला भूप विजय सिंह के दुआरे गईलन। भूप विजय सिंह के एक के बेटी रहा जौने बेटी का नाम बतावल गई भोगवती। जा करके नाऊ पंडित हाथ जोड़ के खड़ा भइलन। भूप विजय सिंह से कहे लगलन हे राजा साहब अपने बेटी का अगर बियाह करे के होके तो सूरसेन नामक राजा का बेटवा नाग से अपने बेटी का बियाह कर दो। भूप विजय सिंह गुस्सा में लाल हो गईलन। गुस्सा में लाल हुवन डांट रल वो नाऊ पंडित के एगो हमार बेटी बा कीड़ा बिच्छी से बियाह कराई हो नहीं खे सकत। नाग से बेटी का बियाह ना होई आजीवन बेटी हमरे घरे रही हमके मंजूर बा। लेकिन सूरसेन नामक राजा का बेटवा नाग से अपने बेटी का बियाह ना कराई। नाऊ पंडित उठ के जाए लगला हो भैया तो बोले लड़किया घरवा में से निकल के आ गई। जब लड़किया आइल बा पूछे लगल बाबूजी के रहल। भूप विजय सिंह बतावे सूरसेन नामक राजा का बेटवा नाग बदे रिश्ता लेके पंडित जी आई रहलन। उनका रास्ता दिखा दिहली। लड़किया कपारे हाथ धैल कहल बाबू हो बुढ़ौती आ गई। लड़का खोजत खोजत घर मिलता तो बोर ना बोर मिलता तो घर ना लागता कि उहे किरवे हमरे नसीब में लिखाइल बा। ए भैया दूगो सिपाही भेज के पंडित जी के लौटा लिहलस। नाऊ पंडित लौट के गईलन।
भूप विजय सिंह का बेटी भोगवती एगो पाती लिख करके पंडित जी के हाथ पर रख दिहलस, ले जा करके सूरसेन नामक राजा के दे दिहल जाई। ले करके पंडित जी चलल हवन पाती के, सूरसेन नामक राजा के जब पाती दिहलन हो भैया, खोलवा के दरबार में पाती बचवावे लगलन। राजा साहब लिखल बा, राजा साहब आपकी बेटवा नाग का रिश्ता हमके मंजूर बा, हम बियाह करे बदे तैयार बानी, फलाना तारीख के बारात साज के लेके हमरे दुआरे चलिए। राजा साहब बारात साज के लेके चलल चाहतड़न। आज जब बारात साज के लेके चलल हुन तो वो घड़ी का गीत लगल। अरे झूलनिया के गुजवा इहे टूटल ये राजा, अजमनिया में गड़िया छूटल ए राजा। ए भैया जहिया बेटा बेटी पैदा होलन तहियो खुशी होले, बेटा के माथे सेहरा बधला तहियो खुशी होले। राजा साहब बड़ा खुश हुन, नगो अपन नाचत गावत बा, कूद कूद के नाचे, कबो बाबू के पकड़ पकड़ के नाचे, बाबू तनी तूहू नाच। सूरसेन नामक राजा भी नाचत हुन, घरवा में बहू अइहन। ए भैया हो, राजा साहब बारात साज के लेके चलल बाड़न, सगरी बरतिहा नाचत बाड़न, केहू खाता केहू बांध के घरे ले जाता। राजा साहब हीरा मोती छीटत हुए, नगवा गाड़ी में जाके बैठ गई, भाव लिखल गई। अरे तबाजली नगरिया में वही बाजाए बाबू, अब बनली नगवा दुल्हे राजा ये बाबू। बारात द्वारे पहुंच गई। भूप विजय सिंह सूरसेन नामक राजा का सम्मान कैलन, स्वागत कैलन, लेके घरवा में गईलन। दुल्हो पहुंचल, जाके मड़वा में पीढ़ा पर बैठ गई। टुकुर टुकुर दुल्हा ताकता, दुल्हन के यहाँ गले में माला पहिरे, यहाँ लेके दुल्हन के जाइब चनिए चानी बा। माई बहन गीत गारी गावो ताड़ी, माई के हाथ में ले ले बाड़ी, पातर खोरिया बहोरा फलाने राम आ गईली सुघरी बारात। बहिया ध बैठावा पापा, ये हम दुलरू दमाद। नगवा के खुशी का ठिकाना नहीं खे, मारे हर कौहर अपन मलपट फेरता, वही रानी के ताकता। ऐली हरानी हाथ में जयमाल लेके गले में पहिरा दिहली। शास्त्र विधि के हिसाब से उन्हन को दुल्हन को ब्याह संपन्न करावल गई। शास्त्र विधि से हो गईले बियाह हो, अरे उठ लहरी माया सागरिया थाक गो। अरे अलगी अलगी दोनों के अंदाजा ये बाबू, बनली नगवा दुल्हे राजा ये बाबू। बियाह संपन्न हो गए। सबेर का बेला भूप विजय सिंह बारात का विदाई कैलन, लेके राजा साहब बारात वापस अइलन। जवन नियम बा, जवन रसम बा, हमारा घरे आपके घरे दुनिया के घरे होत बा। शाम का बेरा दुल्हन सुहाग कक्ष में बैठ करके
पति का इंतजार करत बा यहन हमार स्वामी जी हमार घूंघट उठई हम मुँह दिखाई कुछ दी हम इंतजार करत करत दुल्हन अब सुतल चाहत बा जो हो भाई धीरे धीरे घड़ी 12 बजौला ह नगवा गईल चुप्पे से जाके वही गोड़तारी बैठल बा सोचा था कि रानी हमार सूत गईल बाड़ी जगाइब रानी का नींद खराब होई तब काहे न रानी के सूते देई उतर के जे भी जायल चाहत बा रनियवा जाग गई उठ के बैठ गई ए कहा जाता नहीं हेने आई घूम के गई नाग जाके बैठ गई दुल्हन पूछे लगल का भइल बा बाबूजी लेन देन में कमी कैलो कि हम रउआ से ढेर खराब बानी हमारा कपारे पर दुगो सिंह नहीं खे न जामल नगवा मुड़ी हिलावे कहे ए रानी देखो बोली बोलो तड़ू मारा करेजा में लगत हिया मारा बोली मत बोलो तू बहुत सुघर बाड़ू रनियवा कहे त काहे ना आईली रउआ घड़ी 12 बजे वाली बा नगवा कहो कि लाजन का लेके ना आईनी कैसे आई का बतियाई कहे कि सुनी लाज कथुआ के हम पसंद कैले बानी आपे से बियाह कैले बानी त आपके कैसन लजाए के बा दोनों बैठ करके आपस में बात करत हुन मुंह दिखाई में रानी कुछ लिहल चाहतड़ी नगवा कहे का चाही रानी कहो तो महलिए दे दई हाथ जोड़ लहरनियवा कहे कि नहीं हमके महल अटारी ना चाहिए कुछ सवाल कैल चाहत बानी जो उन्हें सवाल को हमके जवाब चाहता ए भैया वो दुल्हन अपने सवाल का जवाब मुंह दिखाई का तोहफा में लेहल चाहत बा पापड़ के भाव लिखल गई हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहागरतिया में नाग बतावे लागल बीतल बतिया सुहागरतिया में हमें लगल बा श्राप शिव के सुनी लग हमारी प्यारी हो अब कोई के टरले ना टरे ई दुनिया का होनहारी हो अलग अलग यापन किस्मतिया सुहागरतिया में अब हो गए दुनिया करनी और कृतिया सुहागरतिया में बता रहल बा अपने दुल्हन से लोग कहेला कि जेकर जैसन कर्म होला ओके वैसन फल मिलेला ए रानी हमार तनी कर्म बाउर बा यही लिए हम बाउर बानी तू बहुत सुघर बाड़ू जाए दहम के नगवा जाए लगल रनियवा ध लेहलस पकड़ करके रानी पूछे लगल स्वामी नाग जरूर बाड़ा लेकिन बोलत इंसान खानी हवा जरूर कुछ दाल में कला हो नगवा कहला कला ना हो पगली जीरा हो छोड़ हमके जाए दे पकड़ ले हलस कला के सुना हम जीरा जवाइन नहीं खी पूछत सही सही बतावा कि जब तू नाग हुआ तो इंसान खानी काहे बोला तड़ हाई दिल तुहार धड़कता तो इंसान खानी सुने का जवन साउंड बा हो इंसान का बा तो शरीरिया नागे का काहे हो नाग बतावे लगल पुनर्जन्म में भगवान भोले दानी शिवदानी का हाथ में लपटियाई लहली उनका हाथ का कंगन बन करके हाथ का शोभा बढ़ावत रही पार्वती 16 श्रृंगार क के अली पार्वती के देख के शिवदानी हंसे लगलन शिवदानी के देख के सती हंसे लगली हमरो से हंसी ना रोकाइल हमहू हंस दिहली इहे तक काल हो गई बाउर हो गई हो रानी शिवदानी हमके शराप दे दिहलन झटकार के फेंकलन गिर गईली कुछ दूरी पर कलन की पुनर्जन्म मानव तन से हुई मानव की इच्छा
मानव जैसन दिल दिमाग, मानव जैसन सुने का साउंड होई, बोली भाषा होई, बाकी शरीरिया नाग के होई। ओ घरी बुझाई कि मेहरारू आ प्यार मोहब्बत का होला। बैठल बाड़ू लगवे, मन तो बहुत बा, लेकिन हमार कर्म में गाड़ू भइल बा। रानी अपने नागपति से पूछ रहल बाड़ी की बताई, जब शिवदानी शराप दिहलन तो श्राप से मुक्त होखे का कोनो उपाय ना बतौलन। नागवा बतावत बा रानी से, का बतावता? गर्मी बहुत है। ये साहब मेरा कहता उ नाग, अरे करी जोरी नाग से बोलली बादुलहिनिया स्वामी। भेदवा बतावो सगरी हमके सरकार। शिव कहे रहली कंगन शिव के हथवा में हो रानी। पारिपति कैली हो तहिए सोलो हो सिंगार। भोले के खसती देखी हमहू खसी दिगली रनिया। श्राप दे दिहले हो घड़ी दानी होई बात। शिव के चरनिया पर हम गिर गई हो रनिया। कैसे का स्वामी जी मोर होई है ओ कल्याण। शिवजी बताए पैबा मानो को जन्म हो बेटा। नारी संग नहाई बा हो जाई गौतमी के धार। शिवदानी भोले दानी का पैर पकड़ के हम जब रोवे लगली, तब शिवदानी जी हमके बतौलन श्राप से मुक्ति मिली जब नाग रूप में कौनो लड़की तो से बियाह कले, आ उहे लड़की ले जा करके दक्षिणी भारत के सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवा दे। श्राप से मुक्ति मिल जाई, राजकुमार हो जाइब, सुंदर शरीर तो के मिल जाई। नाग रूप में तो बियाह तो ही कैले बाड़ू, तो तुहरे चलते हमके कल्याणो बा। दुल्हन जब सारी बात के सुनला, उठ करके बेड से खड़ी हो गई। दुल्हन जब जनला कि हमारा नहवले से श्राप से मुक्त हो जइहन, त लेट कैला के का काम बा, लेकर के अपने नागपति के चलल बे। दक्षिणी के भारत सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में लेकर के पति के हेलल बे। भोर का बेला 4 बज रहल बा। एक डुबकी लगौला ह, तनिको अंतर ना भइल तो दूसर को डुबकी लगौलस।
तनिको अंतर ना भइल तो सोचत या कि कहीं ऐसा तना न कि हम कहीं भौरम में डल ले बा रुका के देरी ले कलक हो बदलत त नहीं बड़ा तनी देरी ले गोते दा सोचत है कि रुका एक बार तनी देरी ले बोर के देख छपटियाओ तो तीसरका बेर अपने नागपति के वही में डुबोर ले बिया छपटिया था कह के चुप रहा रुका ए बारी कतनो छपटिया हम छोड़े वाला जवले तुहार चोइटा छूट न जाई तबले छोड़ब ना जवले तुहार रूप बदल न जाई तवले छोड़े वाला नहीं खी ए भैया हो एक बार से लेकर के 5 बार तक जब दुल्हन अपने पति के गौतमी नदी के धार में नहवले बिया खड़ा भइल ह पति धीरे धीरे ओ नाग का शरीर चेंज होके लागल आखिरी भाव लिखल गई अरे दुल्हन बोली चल के तू नहाला सजना अपन बिगड़ल जीवनिया बनाल सजना नारी संग गौतमी में नाग वह नहाया अब मानव का शरीर तब सुघरी रूप पाया हंस के अपने गरबा लगाल सजना अपना बिगड़ल जीवनिया बनाल सज धीरे धीरे जब समय व्यतीत भइले भैया श्राप से नाग मुक्त हो गई श्रापित शरीर जवन रहल धीरे धीरे वो खत्म हो गई एक सुंदर राजकुमार वही पानी में खड़ा दुल्हन जब देखले बिया गईल और जा करके राजकुमार का कलाई दुल्हन धइल चाहत बा राजकुमार चिंते नहीं खे कि हमारी दुल्हन बिया डांट दिया वह राजकुमार के तू बाड़ू के हम बानी तो के चिन्हत जानत नहीं खी हमना का राजा महाराजा पराई स्त्री के नहीं छुअल जाला न देखल जाला रनियवा सोचे लगल कि अब ना तो अबे बनल कहाँ से के लिया कि हम नहवा के कीड़ा से आदमी बना दिहली अभी हमरे के नहीं खे चिन्हत सारी बात वह दुल्हन बता रहल बा माने के राजकुमार तैयार नहीं खन हो भैया ले करके किनारे पर दुल्हन आइल जितना लोग खड़ा बा सब लोग देख रहल बा कि हेलल तो एगो नाग लेकिन राजकुमार हो गई सब लोग जयकार लगावत बा गौतमी नदी की जय गौतमी नदी का चमत्कार देखा कि नाग आदमी हो गई जब सबका बात वह राजकुमार सुनलन थोड़ा थोड़ा विश्वास भइल ह कहल जाला बदले ना जग में कोई विधि का विधान हो गौतमी के तट पर बनली नागी स्थान हो जितना लोग बा सब जा करके गोड़ पकड़त बा लड़की का अब वो लड़को को लड़का सोचता कि बात सही बे तबे तो लोग जयकार लगावता वही गौतमी नदी के तट पर जितना लोग बा खड़ा बा विश्वास के तहत मंदिर बना करके लोग लगलन अपन फूल पाती बेचे कहला का मतलब कि लोगन के कमाए का एगो साधन मिल गई मंदिर बना करके नाग देवता का लोग पूजा करे लगलन दूर दूर से लोग आज भी जालन नाग पंचमी के दिने और जा करके गौतमी नदी में नहा करके नाग मंदिर में लोग पूजा करेला पाप से मुक्ति पावे का लोग याचना करेला लेकर के दुल्हन जब राजकुमार के दरबार में आइल राजा बड़ा खुश भइलन केहू का लइका बीमार हो या ठीक हो गई तो ओ माई बाबू के जितना खुशी होला उतना केहू और के खुशी ना होत होई राजा साहब पूछे लगल लड़की बतावे कि राउरे लड़का हो
जवन श्रापित नाग रहल राजा के विश्वास नहीं खे सारी घटना के दुल्हन बतौलस। राजा बड़ा खुश भइल, एक बार फिर से डुग्गी पिटवा दिहलन दरबार में। बेटा के ठीक भइला के नाम पर एक बार और भंडारा लगल, सब लोग मजे में खैलन, कुछ लोग बांध के घरे ले गईलन। राजा साहब अपने बेटा के सिंहासन पर बैठा करके जो नापन जिम्मेवारी रहल उ बेटा के सौंप दिहलन। आज के बाद ये राज का राजा तू बड़ा। भाव लिखल गई आखिरी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे दुल्हनिया वही कीरा का बनल, मीनाक्षी रमा कवि के भावे ले भजनिया दुल्हनिया।